आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है वोकैबुलरी है। ठीक है, जब आप इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वोकैबुलरी क्या है? रीढ़ की हड्डी है। ठीक है जी। ग्रामर का नॉलेज हो, लेकिन अगर वोकैबुलरी नहीं हो तो इंग्लिश बोलना दिक्कत होता है। और ग्रामर का नॉलेज हो और वोकैबुलरी का भी आइडिया नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, तो एग्जाम में भी स्कोर करना क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। अभी जो एग्जाम सब कुछ कुछ हुआ है उसमें वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। आइए देखिए कॉन्सेप्ट के साथ वोकैबुलरी समझिए, एक बार सुनिएगा आपको याद रह जाएगा। ठीक है, क्या है एंडीवर? एंडीवर का मतलब क्या होता है? प्रयास या प्रयत्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स में अटेम्प्ट है, ट्राई है, स्ट्राइव है। इसका मतलब क्या होता है? प्रयास करना। लेकिन आपको सेंटेंस में भी इसलिए दे दिए हैं उसका मीनिंग भी, ताकि वो वर्ड या इस टाइप का वर्ड अगर आ गए तो आप किसी के साथ इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, सेंटेंस क्या मीनिंग दे सकता है, इस चीज को आपको समझना है। और ऐसे अगर समझिएगा तो याद भी रह जाएगा। ठीक है, क्या ही मेड एन एंडिवर टू विन? उसने जीतने का प्रयास किया। उसने जीतने का प्रयास किया। एंडिवर का मतलब क्या हुआ? प्रयास। विन का मतलब क्या होता है? जीतना। उसने जीतने का प्रयास किया। आप अपने लाइफ में कहीं भी हो, हमेशा प्रयास करना चाहिए जीतने का, आगे बढ़ने का। जरूरी नहीं कोई खेल खेल रहे हैं वहीं तो जीतना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल किसी भी फील्ड में हो, तो आदमी को स्ट्रगल से क्या करता है? जीतना पड़ता है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई और भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो वहां भी क्या है, एक दूसरे के साथ आपका कंपटीशन है, तो वहां पे मेहनत करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। हमेशा अपने आप में एक जुनून रखना चाहिए, जीतने का एक प्रयास रखना चाहिए, है ना। प्रयास धीरे धीरे करने से ही आदमी क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। प्रैक्टिस, प्रयास। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्या है फिक्टिशियस? फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक या मनगढ़ंत। सिनोनिम्स क्या है? इमेजिनरी, कल्पना, अनरियल, फिक्शनल। क्या होता है जी? कोई भी ऐसा चीज जो वास्तविक न हो, जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। उसी को इंग्लिश में फिक्टिशियस बोला जाता है। काल्पनिक होता है जी। ठीक है, जो वास्तविक न हो। जैसे आप किसी से एक दूसरे से बात करते हैं, कोई लड़का है, उनके महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड है, क्या बोलता है? हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देंगे। ऐसा होता है जी? ऐसा नहीं होता है। बोलता है मेरे पास पंख होता तो हम तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। ऐसा नहीं होता। कल्पना करता है मन में, बात करते करते मन में बहुत सारा विचार, है ना, हार्मोन एक्साइटेड हो जाता है, बहुत सारा विचार आने लगा। क्या बोलता है? मेरे पास पंख होता तो हम तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। ठीक है, मेरे पास पैसा होता तो हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देता। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है, द किड लाइक्स फिक्टिशियस स्टोरीज। बच्चे को काल्पनिक कहानियां पसंद होता है। बच्चे को क्या होता है? काल्पनिक कहानियां पसंद होता है। जो छोटा छोटा बच्चा होता है जब रोने लगता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं या घर में जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, दादी होते हैं, दादाजी होते हैं, या उनके माँ होते हैं, कोई ऐसा कहानी सुनाते हैं, बच्चा सुनने लगता है। या सामने में भी देखते हैं, क्या होता है, किसी मूवी में क्या होता है, काल्पनिक कथा ही रहता है। मूवी देखने के लिए आप लोग जाते होंगे, उस पर क्या आता है, स्क्रीन पे लिखा हुआ, यह एक काल्पनिक कथा है। ठीक है, तो जो वास्तविक न हो वो क्या होता है? काल्पनिक होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। ठीक है, लोकप्रिय। सिनोनिम्स क्या है? फेमस, पॉपुलर, रिनाउंड। ठीक है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है जी। ही इज एन इमिनेंट सिंगर। वह एक प्रसिद्ध गायक है। वह एक प्रसिद्ध गायक है। बहुत सारे आदमी है जो कि प्रसिद्ध गायक है। कुमार सानू है, उदित नारायण है, या पहले के जमाने का ले लीजिए मोहम्मद रफ़ी, है ना, फीमेल बॉडी में लता मंगेशकर जी, बहुत अच्छा गाना था, आवाज दे के मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। ठीक है जी, बहुत अच्छा अच्छा गाना था, उन लोगों का गीत था। तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कब होता है आदमी? अपने गुण से, अपने मेहनत से। जब मेहनत करता है उसके पास नॉलेज आता है, और अपने नॉलेज से फेमस होता है, कोई प्रसिद्ध होता है। तो आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करने के बाद नॉलेज आएगा, नॉलेज करने के बाद अचीवमेंट मिलेगा, और जब अचीवमेंट मिलती है तो प्रसिद्धि भी मिलती है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ पे होना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जॉब लेते हैं तो आप एक परिवार में, अपने रिलेशन में प्रसिद्ध हो सकते हैं।
ठीक है, कोई एक अच्छा लीडर बन जाता है तो समाज में प्रसिद्ध हो जाता है, एक्टर बन जाता है पूरे देश के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, प्लेयर बन गया पूरे देश के लिए प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वो भी बनने के लिए उसे दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में प्रयास कीजिए। कहने का मतलब क्या, जो पहला वर्ड बताए थे क्या, एंडीवर, एंडीवर कीजिए, प्रयास कीजिए। जब प्रयास कीजिएगा, कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, हार्ड लेबर कीजिएगा, तो उसके बाद क्या होता है जी, आदमी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस क्या है कि ये जो एन जो है यहाँ पे एच होना चाहिए, इसको एच बनाइए। ठीक है, एन नहीं एच होगा। हम्बंग होता है, हम्बंग इसका मतलब क्या होता है, धोखा या छल। अब देखिए सिनोनिम्स क्या है, हॉक्स, प्राउड, फॉर्जरी। ठीक है जी, सेंटेंस में देखिए, सी इज अनवेयर ऑफ देयर हम्बंग, वह उनके छल से अनजान है, वह उनके छल से अनजान है। बात भी सही है। क्या होता है, बहुत मीठा मीठा बात बोल के एक दूसरे से प्यार करता है, बाद में काम खत्म, मतलब खत्म। क्या होता है, देखते होंगे बहुत सारा कांड हुआ था इससे पहले, एक श्रद्धा का कांड हुआ था, क्या था, छल किया गया, उसको ले गया अपने घर रखा गया, फिर बाद में उसको हटा दिया गया। तो क्या होता है, छल करता है आदमी, छल करने वाला भरा हुआ है इस दुनिया में। हमेशा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, वह उनके छल से अनजान है, कभी किसी के मीठे बात में ना आए। ठीक है, जब जब जरूरी होता है तो मीठा बात किया जाता है, उसके बाद बात खट्टा हो जाता है। अब क्या है, हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, पैतृक संपत्ति या धरोहर, और क्या, विरासत में मिली हुई संपत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त होता है ना। बहुत आदमी ऐसा होता है जिनके दादाजी या पिताजी कुछ करके चले जाते हैं, उनके बच्चे को नहीं करना पड़ता, तो वो क्या हुआ, विरासत से मिल गया। अपने इंडिया में बहुत ऐसे आदमी है जिसको विरासत से संपत्ति मिला है, विरासत से राजनीतिक मिला है। और इंडिया में क्या है, जो पहले से जो कुछ बिल्डिंग है, धरोहर है ना, जो पुराना पुराना बिल्डिंग है ना, वो भी क्या है, हम लोगों का एक धरोहर जो कि विरासत से मिला हुआ है। ठीक है जी, अब क्या है, देखिए सिनोनिम्स क्या है कि लेगेसी, इनहेरिटेंस। ठीक है, इंडिया हैज अ रिच कल्चर हेरिटेज, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। जगह जगह जाइए, बहुत पुराना टेम्पल, मंदिर, बहुत पुराना पुराना भवन, पुराना विश्वविद्यालय सब है। ये सब क्या है, एक विरासत से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, किसी भी टॉपिक पे बढ़िया से बोलना और एक दूसरे को समझाना। अब सिनोनिम्स क्या है, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब। ठीक है, देखिए सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, द टीचर बिगेन टू इंटरप्रेट द स्टोरी, शिक्षक कहानी का व्याख्या करने लगा, शिक्षक कहानी का व्याख्या करने लगा। जैसे शिक्षक कोई टीचर है, आए क्लास गए, और क्लास जाने के बाद क्या है, कोई टॉपिक मिल गया अच्छा सा, उसको एक्सप्लेन करने लगे, व्याख्या करने लगे, इंटरप्रेट करने लगे। देखिए नेक्स्ट है होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि या सम्मान। ये कब होता है, जब कोई भी आदमी का, किसी भी आदमी का जैसे मृत्यु होता है, जैसे मार्टियर, कोई आदमी शहीद हो जाता है, या कोई बड़े बड़े लीडर है ना, शहीद हो जाते, सॉरी लीडर शहीद नहीं होते हैं, शहीद तो सैनिक लोग होते हैं, कोई लीडर है जो मर गए, ठीक है, चले गए इस दुनिया से, जिसका निधन हो गया। ठीक है, देखिए निधन का इंग्लिश क्या होता है, डिमाइज, और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। जब महानुभव लोग मरते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए डिमाइज का यूज किया जाता है, नॉर्मल आदमी के लिए डेथ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो तो बाद में भी बताया जाएगा। ट्रिब्यूट का मतलब होता है क्या, श्रद्धांजलि, ऑनर, इसका सिनोनिम्स हो गया। अब पीएम मोदी पेड होमेज टू द मार्टियर्स, जो आदमी शहीद हुआ है उसके ऊपर क्या है, जो पुष्पांजलि जो अर्पित करते हैं, वहां पे पुष्प अर्पित करते हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है, श्रद्धांजलि बोला जाता है। पुष्प अर्पित किया जाता है, पुष्पांजलि नहीं, पुष्प, पुष्पांजलि हो गया जो पूजा उजा के टाइम में होता है वो। ठीक है, इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, किसी भी चीज का जो आप शुरुआत करते हैं। सिनोनिम्स क्या है, ओरिजिन है, बिगिनिंग है, ठीक है, इनएगुरेशन है, जो उद्घाटन किया जाता है, ओपनिंग किया जाता है। ठीक है जी, दे रेडी फॉर द इंसेप्शन ऑफ द रेस, वे लोग दौड़ की आरंभ के लिए तैयार है। डिफेंस का जो स्टूडेंट सब तैयारी करता है, ठीक है, जब जाता है एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या है, जब जाता है फिजिकल के लिए, एक लाइन में सब लगाया हुआ है, एक सिटी रहता है, सिटी मारा इधर से, सब एकदम तैयार दौड़ने के लिए, तैयार तैयार तो पहले से रहता है, दौड़ना शुरू कर देता है ना। तो वे लोग दौड़ के आरंभ के लिए क्या है, तैयार है। कोई भी आदमी अपने बिजनेस का इंसेप्शन करता है, शुरुआत करता है, कोई कोचिंग का शुरुआत करता है ना, तो शुरुआत जो प्रारंभ, शुरुआत जो शब्द है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंसेप्शन बोल सकते हैं।
ठीक है, या बिगिनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? क्लोज, बोजम। दे हैव इंटीमेट रिलेशनशिप, उनका क्या है? घनिष्ठ रिश्ता है। घनिष्ठ रिश्ता है, बहुत ही अच्छा प्रेम जो रहता है ना एक दूसरे के प्रति, उसे ही क्या बोला जाता है? घनिष्ठ रिश्ता बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित, विद्वान। सिनोनिम्स क्या है? एजुकेटेड, लर्न। ठीक है, सेंटेंस में देखिए, ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज का एक शिक्षित आदमी है। अब हमेशा हिंदी में अगर आप कभी बोलते होंगे कि वह हमेशा, कि वह हमारे समाज का एक शिक्षित आदमी है, अब आप देखिए वर्ड भी देखे, सेंटेंस भी देखे, आप तो सुन के याद कर लीजिएगा, और कभी भी अगर बोलना पड़े तो आप तुरंत बोल दे, क्योंकि सुनने से कोई भी चीज ज्यादा याद होता है। कोई आपको, या आप इंग्लिश हिंदी में कहीं वह हमारे समाज का एक शिक्षित आदमी है, अब सुन लिए, यहाँ पे देख लिए, ही इज ए लिटरेट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज का एक शिक्षित आदमी है। तो आप वर्ड देख रहे हैं, उसका सिनोनिम्स भी देख रहे हैं, हिंदी सेंटेंस देख रहे हैं और इंग्लिश सेंटेंस देख रहे हैं। आप बढ़िया से अगर देखिएगा, इंग्लिश में स्कोर करना, इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप बढ़िया से देखिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आते हैं, न्यू आदमी है, न्यू स्टूडेंट है, तो आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।